ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जैसे कि आप लोग जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, पृथ्वी का सबसे पहला वीर निम्रोद। ओके, मतलब आज का जो विषय हमारा ये है, एक किंगडम के बारे में है, एक राज्य के बारे में है। ओके, मतलब बाइबल में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे पहला वीर यानी कि इस पृथ्वी पर जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम था निम्रोद। ओके, जिसका नाम था निम्रोद। और इसने क्या किया बोलेगा तो इस पृथ्वी पर जो है राज्य करना स्टार्ट किया। क्या किया? राज्य करना स्टार्ट किया। आज हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगहों पे राज्य करते। क्या करते? राज्य करते। जैसे कुछ लोग घर पे राज्य करते, है ना, घर में जो है राज्य करते। और कुछ लोग जो है अपने राज्य में, मतलब अपने स्टेट में राज्य करते हैं। कुछ लोग अपने गांव में राज्य करते। राज्य करने का मतलब क्या होता है? लोगों को अपने कंट्रोल में लेना, लोगों को अपने आज्ञाओं पर चलाना, अपने इशारों पे चलाना, वहां पर शासन करना, वहां पर आज्ञा जारी करना। और कोई भी कुछ भी करेगा तो उस पर एक्शन लेना, उसको बोलते हैं राज्य करना। ओके, तो इस तरह हम धरती पे देखेंगे तो कोई घर पे राज्य करता है, कोई गांव में राज्य करता है। ओके, कोई सिटी में राज्य करता है, तो कोई स्टेट में राज्य करता है, कोई कंट्री में राज्य करता है, कोई वर्ल्ड में भी क्या करता है? राज्य करता है। तो ये राज्य करने का जो सिस्टम है, ये राज्य करने का जो सिस्टम है, किसने स्टार्ट किया पता है? इस धरती पर किसने स्टार्ट किया पता है? बाइबल हमें बताती है कि इस धरती पर, है ना, जब मनुष्य की आबादी बढ़ते 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 गई। ओके, आदम पृथ्वी पर था, आदम के बच्चे थे, बहुत से लोग बढ़ते बढ़ते गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति राज्य करना स्टार्ट नहीं किया। लेकिन किसने स्टार्ट किया पृथ्वी पर? हम देखेंगे तो पृथ्वी पर जो है हमें एक व्यक्ति नजर आते हैं जिनका नाम है निम्रोद। उसने क्या किया पता है? इस पृथ्वी पर क्या करना की इस पृथ्वी पर राज्य करना स्टार्ट किया। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है, पृथ्वी पर जो है सबसे पहला वीर। और दूसरा हमारा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले राज्य करना किसने शुरुआत किया। ओके, इस पृथ्वी पर सबसे पहले राज्य करना किसने शुरुआत किया? दुनिया में देख सकते हैं, दुनिया में कई सारे राजा महाराजाओं ने क्या किया? अपने अपने देश में राज्य किया। ओके, अपने अपने राज्यों में राज्य किया। उस तरह पूरे वर्ल्ड में भी लोगों ने राज्य किया, लेकिन शुरुआत किसने किया? स्टार्ट किसने किया? ओके, शुरुआत किसके द्वारा हुआ हम देखेंगे तो इस विषय को जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में बाइबल ही बताती है। ओके, मतलब इस पृथ्वी पर किसने राज्य किया? धरती पर कहा राज्य किया पृथ्वी पर? हम पूछेंगे, समझो, दुनिया में सिर्फ एकमात्र बाइबल ही है जो इसका क्या करती है? जवाब देती है। बाकी किसी के पास जवाब नहीं है कि पृथ्वी पर जो ना राज्य किसने स्टार्ट किया, है ना। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे तो हर चीज का शुरुआत आपको मिलेगा बाइबल में, है ना। आपको कई सारे विषयों का शुरुआत क्या होगा? बाइबल में आपको मिलेगा। मतलब दुनिया में राज्य करना स्टार्ट कैसे हुआ, डेवलपमेंट करना कैसे स्टार्ट हुआ, है ना, इस तरह मनुष्य तरक्की करना स्टार्ट कैसे हुआ, है ना, इस तरह राज्य करना स्टार्ट कैसे हुआ, ये सारा विषय आपको किधर मिलेगा पता है? बाइबल में ही मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि बाइबल जो है ना परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम है। ओके, इसके लिए बाइबल में हमें हर एक विषय क्या होता है? मिलता है। इसके लिए आज हम ध्यान करने वाले कि पृथ्वी पर सबसे पहला वीर कौन था। ओके, सबसे पहले राज्य किसने स्टार्ट किया और कहां पर स्टार्ट किया, इन बातों को देखेंगे। ओके, तो बाइबल में हम देखेंगे तो निम्रोद के बारे में हमें उत्पत्ति का 10वां अध्याय 8वां वचन से हमें मिलेगा। ओके, 8वां वचन से हमें मिलेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, है ना। मतलब निम्रोद जो है किसके वंश से थे? कूश के वंश से थे। ओके, कूश के वंश से थे। और उन्होंने क्या किया है? पृथ्वी पर पहला वीर बना। मतलब वो निम्रोद जब भी जन्म लिया इस पृथ्वी पर तो उसने क्या स्टार्ट किया पता है? वीर बनाओ। क्या हुआ? वीर बना। तो क्या किया उसने? आगे हम पढ़ेंगे 9 वचन में इस तरह लिखा है, वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। मतलब निम्रोद जो है ना बहुत ही फेमस हो चुका था, है ना। निम्रोद जो है क्या हो चुका था? बहुत ही फेमस हो चुका था। और लोग क्या करने लगे थे पता है? उसके बारे में बताते हुए कहावत देते थे, है ना, कहावत, है ना। मतलब और किसी वीर के बारे में बताना है समझो तो लोग क्या करते थे? निम्रोद का उदाहरण लेते थे, निम्रोद का कहावत। जिस तरह आज हम लोग देख सकते हैं कैसे
कई सारे लोग राजा महाराजा लोग कहावत कहते हैं या फिर उनका उदाहरण जो है लेते हैं। उसी तरह जब निम्रोद जब जन्म लिया था और उस समय के जो लोग थे, उस जमाने के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया पता है, निम्रोद का नाम लेकर क्या करते थे, उदाहरण देते थे, जैसे कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला, है ना, शिकार खेलने वाला। इसके लिए हम देख सकते हैं, है ना, 10 वचन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा टॉपिक का मेन पॉइंट जो है लिखा गया है, जैसे कि 10 वचन में, उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। मतलब इन्होंने अपना राज्य कहां पर स्टार्ट किया, है ना, यहाँ पर लिखा है उसके राज्य का आरंभ, मतलब राज्य करना आरंभ कर दिया। किसने? निम्रोद ने। निम्रोद क्या करना स्टार्ट कर दिया? राज्य करना स्टार्ट कर दिया। राज्य करना मतलब क्या होता है? राज्य करना यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोगों को अपने अंडर में लेना, है ना, लोगों को जो है ना अपनी आज्ञाएं देना, लोगों को अपने इशारों पे चलाना, है ना, ये जो बोलेगा वही शासन है। जैसे कि हम बहुत सारे फिल्मों में देखते हैं, बहुत से राजा महाराज लोग बोलते रहते, मैंने जो कहा वही शासन है, वही कानून है ना, वही सब कुछ है, मतलब मैं जो बोलूंगा वैसा ही होगा, मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा। ओके, मैं जिसको जिंदा रखूं वो जिंदा रहेगा, मैं जिसको मार डालू मर जाएगा, मैं जो करने बोलूंगा वही करना चाहिए, जो मना करे वो नहीं करना चाहिए। तो काम किसने शुरुआत किया इस पृथ्वी पर हम देखेंगे तो निम्रोद नाम के व्यक्ति ने क्या किया, शुरुआत किया। ओके, निम्रोद नाम के व्यक्ति ने क्या किया, शुरुआत किया। और उसका राज्य कहां से आरंभ हुआ बोलेगा तो 10 वचन में लिखा है उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में, है ना। अबे शिनार देश कहाँ है? शिनार देश का है बोलेगा तो शिनार देश जो है आज के दिन में या फिर आज के समय में उसको जो है इराक बोला जाता है। ओके, इराक उसको बोला जाता है ना। जैसे कि हम लोग और कुछ बातों को देखकर जो है हम आगे बढ़ेंगे, जैसे 11 वचन में और भी कुछ बातें उनके बारे में लिखा गया। 11 वचन से पढ़ेंगे, उस देश से वह निकलकर अशूर को गया और निन्वे, रहबोतीर और कला को, और निन्वे और कले के बीच जो रेसन है उसे भी बसाया, बड़ा नगर यही है। मतलब क्या करने लग गया? जैसे एक राजा क्या करता है, अपने राज्य को बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अलेक्जेंडर जो दुनिया पे राज्य करना चाहता था, तो उसने क्या किया, जहां पर वो रहता था वहां पर रहकर राज्य कर रहा था, वहां पर उसने क्या सोचा कि मैं उस देश में भी जाना चाहिए, उस नगर में भी जाना चाहिए, उस दूसरे देश में भी जाना चाहिए, वहां पर भी मैं राज्य करना चाहिए, वहां पर भी मैं हुकूमत करना चाहिए, वहां पर भी मैं क्या करना चाहिए, अपने राज्य को बसाना चाहिए करके इस तरह सोचते थे, है ना। ये सारा सोच विचार किसका है पता है? ये निम्रोद राजा का है ना, निम्रोद राजा का। शिनार देश में था। ओके, शिनार देश में था जो आज इराक कहलाता है। ओके, आज के तारीख में इराक कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे तो 11 वचन में उस देश से वह निकलकर अशूर को गया। ओके, अशूर, अशूर यानी कि आज के डेट में उसको ईरान बोला जाता है। ओके, आज के डेट में उसको ईरान बोला जाता है। इसके लिए आप लोग जो है ना इराक और ईरान को बाजू बाजू में देख सकते हो, है ना, आजू बाजू में क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मतलब व्यक्ति क्या कर रहा था, निम्रोद क्या कर रहा था, अपने राज्य को बढ़ा रहा था। इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि 12 वचन में, और निन्वे और कला के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया, बड़ा नगर यही है। उसे ही बसाया यानी कि वहां पर भी वो नगर को बसाया, वहां पर भी राज्य करने लगा, है ना, यहाँ पर भी क्या करने लगा, राज्य करने लगा। उसके बाद हम लोग और भी कुछ लोगों को देख सकते 13 वचन में, मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही, मतलब ये मिस्र यानी कि इजिप्ट कंट्री के बारे में है। ओके, इजिप्ट, ये सब किधर है बोलेगा तो ये सब आसपास है। इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सब जो है ना आसपास ही सब है ना। उस तरह फिर और 14 वचन में, और पत्रुसी, कसलुही, कप्तोरी लोग हुए, कसलुइयों में से फलस्ती लोग निकले, है ना, फलस्ती। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड में इजराइल और फलस्तीन का दोनों क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। इजराइल और फलस्तीन दोनों का भी क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। फलस्तीन किधर है, इजराइल देश में है, मतलब वो जो इजराइल है वो उसमें ही जो है फलस्तीन भी है और इजराइल, दोनों भी जो है इसमें कंबाइंड है। ओके, मतलब ये जो जितने भी सारे नाम आपको नजर आ रहे हैं बाइबल में, ये सब किधर है बोल तो ये सब जो है ना मिडल एशिया का है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इराक है, ईरान है ना, उस तरह फिर हम लोग इसराइल को देश को देख सकते हैं और कई सारे देशों को हम देख सकते हैं। मतलब बाइबल में जो जो नाम दिया गया है
वो सारे देश का नाम इस धरती पर है। बस इतना ही है कि ओल्ड टेस्टामेंट में यानी कि पुराने जमाने में उनके नाम अलग थे और अभी के जमाने में नाम अलग। जैसे कि इंडिया का ही ले लो, है ना, इंडिया के जो है कई बार जो है नए नए नाम आए, है ना। ओल्ड में जाएंगे समझो, पुराने जमाने में जाएंगे समझो, भारत बोलते थे, ओके, भारत बोलते थे, फिर सिंधु घाटी बोलते थे, फिर उसके बाद जो है हिंदुस्तान भी बोलते थे, है ना। फिर बाद में अंग्रेज आने के बाद इंडिया बोलने लग गए। मतलब इंडिया का नाम जो है इतना बार चेंज हो गया। मतलब जो पुराने राजा महाराजा थे भारत बोलते थे, फिर धीरे धीरे कुछ आक्रामककारी जो इंडिया में आ गए, फिर वो हिंदुस्तान बोलने लग गए, ओके, हिंदुस्तान बोलने लग गए। फिर अंग्रेज लोगों ने राज किया तो वो लोग इंडिया बोलने लग गए, है ना। मतलब समय के साथ साथ क्या होता है पता है, देश का नाम भी क्या होता है, बदलते रहता है। उस तरह बाइबल जब भी मूसा नबी के जमाने में लिखा जा रहा था तो उस टाइम पे इराक जो देश था सिनार बोला जाता था, बाबिल बोला जाता था। उस तरह अशूर जो देश है उसको ईरान बोला जाता था, ओके। तो बाइबल जो भी बताती है वो हिस्टोरिकल फैक्ट बताती है ना, काल्पनिक बातें नहीं है इसमें। बाइबल में कोई भी बात काल्पनिक मनगढ़ंत बातें बिल्कुल भी नहीं है, ओके। मिस्र देश आपको वर्ल्ड के मैप में आपको मिलेगा, उस तरह ईरान वो भी आपको वर्ल्ड मैप में मिलेगा, इराक आपको वर्ल्ड मैप में मिलेगा। इस तरह निन्वे, है ना, निन्वे जो शहर है वो भी आपको जो है पृथ्वी पर जो है मिलेगा, ओके। इस तरह बाइबल में जितने भी सारे नाम यहाँ पर मौजूद है सब जो है आपको इस वर्ल्ड के मैप में आपको जो है मिलेंगे। बट डिफरेंट इतना है कि बाइबल में जो नाम है बाद में चेंज होकर उसके नाम अलग अलग हो गए, लेकिन बाइबल जो भी बताती है वो हिस्टोरिकल होता है और वो फैक्ट होता है, ओके। तो जैसे कि और कुछ बातों को हम ध्यान देंगे, जैसे कि इस मैप को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इराक देश किधर है, ओके, इराक देश जो है कहाँ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा वर्ल्ड है, पृथ्वी, है ना, जिसमें आपको एशिया नजर आता रहेगा, अफ्रीका नजर आता रहेगा, है ना, अमेरिका नजर आता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आता रहेगा। तो अभी इराक किधर है बोलेगा तो इराक आपको जो रेड कलर में दिख रहा है ना, रेड कलर में, जैसे कि उसके आजू बाजू में जो है कुछ कंट्रीज है, जैसे कि आप इसमें देख लीजिए, है ना। ये मैप आपको जो है समझ में नहीं आया क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ओके। अभी इराक देश कहाँ है, ओके, उसके आजू बाजू में कौन से कंट्रीज है उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, है ना, इराक जो आपको दिख रहा है, जो जो जिसका जो कलर है वो ज्यादा जो है डार्क है, तो थोड़ा डार्क उसको किया गया, इराक करके लिखा गया। फिर उसके बाजू में आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में सीरिया है ना, जॉर्डन है, इजराइल है, लेबनान है ना। इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, इसी जगह में क्या हो रहा है पता है, अभी युद्ध चल रहा है, ओके, युद्ध जो है चल रहा है ना। तो अभी ये निम्रोद कहाँ था, ओके, तो यहाँ पर इराक जो आपको नजर आ रहा है वहीं पर जो ना ये रहता था, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा था कि वो अशूर को भी चला गया। तो अशूर किधर है, ईरान, है ना, बाजू में आप देख रहे हो ईरान है, फिर उसके नीचे कुवैत है, बहरान है, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, ओके। तो ये सारे जो आपको जगह नजर आ रहे हैं, तो निम्रोद जो ना इस जगह पे था, निम्रोद जो है इस जगह पे था, ओके। तो आज का टॉपिक में हम ये सीखे कि पृथ्वी पर सबसे पहला राज्य किसने स्टार्ट किया, ओके। पृथ्वी पर जो ना सबसे पहला राज्य किसने स्टार्ट किया उसके बारे में हमने आज सीखा कि बाइबल हमें बहुत सारी हिस्ट्री हमें बताती है जो हमें आज की जो हिस्ट्री है वो नहीं बता सकती, ओके। आज की जो हिस्ट्री है वो हमें नहीं बता सकती है, क्योंकि हिस्ट्री को जो है सबसे बेहतर तरीके से कौन जानता है पता है, सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, ओके। हिस्ट्री को जो है सबसे बेहतर कौन जानता है बोले तो परमेश्वर जानता है, ना कि कोई एक हिस्ट्री की खोज करने वाला व्यक्ति, ओके। क्योंकि हिस्ट्री में जो खोज करते हैं, है ना, हिस्ट्री में जो खोज करते हैं तो लोग क्या करते हैं, कई सारी चीजें काल्पनिक हिस्ट्री बताते हैं, काल्पनिक मनगढ़ंत हिस्ट्री बता देते हैं, और सुनने वाले सीखने वाले लोगों को तो कुछ पता होता नहीं है। तो लोग का ऑप्शन बचता ही है कि इस बंदे जो है मेहनत किया, यहाँ जाकर इस वस्तु को लिखा है और एक डिसीजन का है, तो हम क्या करेंगे, इसकी बातों को मान लेंगे, है ना। दुनिया में कई सारी फेक हिस्ट्री जो है स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, बहुत फेक हिस्ट्री जो है दुनिया की किताब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हिस्ट्री के बारे में कौन बता सकता है बोलेगा तो गॉड ही बता सकता है। क्यों गॉड बता सकता है, क्योंकि गॉड जो है हिस्ट्री में भी रहता है, प्रेजेंट में भी रहता है, फ्यूचर में भी रहता है,